हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर चलेगा सेक्स, और इस चैप्टर का नाम क्या है? तो नए प्रश्न और नए विचार। तो जैसा कि हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न और नए विचार। तो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें किन के बारे में देखेंगे? तो हम इसमें बेसिकली बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर को कितने भाग में बांट कर पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर को 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म। पहला है बुद्ध धर्म या फिर बौद्ध धर्म। दूसरा है उपनिषद। और तीसरा है जैन धर्म। तो इसमें हम बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें जो पहला हमारा पॉइंट है वो बुद्ध धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो हम इसको देखते हैं। तो पहला कौन सा है? बुद्ध धर्म। तो जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म को भी हम 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है उत्पत्ति, देखेंगे इसको। इसे भी हम 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। अभी ये दोनों हम छोड़ देते हैं। और जो बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म है, इसको हम 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। पहला इस बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई देखेंगे, उत्पत्ति या फिर ऑरिजिन के बारे में। उत्पत्ति। दूसरा है ज्ञान या फिर शिक्षा। बुद्ध धर्म के बारे में जो ज्ञान और शिक्षा हुआ, इनको हम देखेंगे। और तीसरा जो हमारा टॉपिक है, तो हम देखेंगे अबाउट गॉड, यानी कि ईश्वर के बारे में हम देखेंगे। ईश्वर के बारे में। तो हम बुद्ध धर्म में भी हम इसको 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है उत्पत्ति, बुद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें शिक्षाएं और ज्ञान के बारे में देखेंगे। और फिर देखेंगे कि जो ईश्वर के बारे में, तो ईश्वर के बारे में जो गौतम बुद्ध जी हैं, इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब हम देखेंगे बेसिकली जो उत्पत्ति है, तो इसको देखेंगे। बात करेंगे उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति में हम देखेंगे कि जो बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म है, इसकी उत्पत्ति या फिर स्थापना किसने किया। तो इसकी उत्पत्ति या फिर स्थापना किया है गौतम बुद्ध ने। किसने किया है? तो गौतम बुद्ध जी ने किया है। तो गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना या फिर उत्पत्ति की है। अब हम देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कब, गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में देखेंगे। तो इनका जन्म हुआ है बेसिकली 563 BC। BC क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की ये बात है। यानी कि जो गौतम बुद्ध जी हैं, तो इनका जन्म ईसा मसीह के जन्म के पहले हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात करेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ? तो 563 BC में हुआ। अब आगे देखेंगे हम लोग। तो बात करेंगे इनके मम्मी पापा कैसे परिवार के थे। जो गौतम बुद्ध जी हैं, इनके माता पिता कैसे परिवार से बिलोंग करते थे। तो ये इनके माता पिता शाही परिवार से बिलोंग करते थे। शाही परिवार से इनके माता पिता बिलोंग करते थे। अब हम आगे देखेंगे। जब ये
गौतम बुद्ध जी के बारे में हम देखेंगे। जब ये समाज घूम रहे थे तो इनको 4 दृश्य दिखाई दिया। तो गौतम बुद्ध जी जब समाज घूम रहे थे, ये समाज को देखने की, समाज को पास से देखने की जब कोशिश कर रहे थे तो इनको 4 दृश्य दिखा। कितने दृश्य दिखे? 4 दृश्य दिखा। तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए, आगे चलते हैं। तो हम कहाँ पर थे? तो जब गौतम बुद्ध जी समाज घूम रहे थे तो समाज घूमते समय इनको 4 दृश्य या फिर हम कह सकते हैं कि 4 प्रकार के इनको व्यक्ति दिखे। अब हम देखेंगे कौन कौन से इनको दृश्य या फिर कह सकते हैं कौन कौन से कैसे कैसे इनको लोग दिखे जो 4 प्रकार से थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हम देखेंगे पहले इनको समाज घूमते समय एक पहला व्यक्ति मिला जो बिल्कुल बूढ़ा था, बूढ़ा व्यक्ति दिखा। और एक बीमार व्यक्ति दिखा इनको। और समाज घूमते समय इनको लाश भी मिला। तो आप इस यहाँ से अनुभव कर सकते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति खुश रहेगा या दुखी रहेगा। तो बूढ़ा व्यक्ति बेसिकली दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वो चल नहीं पाता, अपना काम स्वयं नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने जीवन में वो दुखी है। तो इन्होंने देखा, गौतम बुद्ध जी ने देखा जो बूढ़ा व्यक्ति है वो भी दुखी है। तो वो दुखी है क्योंकि चल नहीं पा रहा, अपना काम स्वयं नहीं कर रहा है और काफ़ी चीज़ें वो खुद से कर नहीं पा रहा है और उसके शरीर में क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जान नहीं है। तो ये भी दुखी है। और बीमार व्यक्ति है, वो भी दुखी है, वो अपने बीमारी को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। तो गौतम बुद्ध जी ने देखा, हमने समाज घूमा, समाज में बूढ़ा व्यक्ति भी दुखी है, बीमार व्यक्ति भी दुखी है। अब चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो या फिर बूढ़ा हो। तो अब देखिए, ये घूमते समय इनको लाशें भी मिली। तो रास्ते में इनको लाश मिली। तो लाश, जो व्यक्ति मर गया है वो तो अपने जीवन से उसको मुक्ति मिल गई, लेकिन उसके बाद उसके जो परिवार वाले हैं, परिवार और उसके जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। तो उनको यहाँ भी उनको लोग दुखी मिले। चौथी चीज़, इन्होंने समाज घूमते समय चौथे लोग कैसे थे जिनको ये देखे थे? तो सन्यासी। तो इन्होंने जब समाज घूमना स्टार्ट किया तो ऐसे 3 लोग इनको मिले, जिसमें से सन्यासी, ये बूढ़ा व्यक्ति, बीमार और लाशें जो मिली, ये सारी चीज़ें क्या थे? ये सारी चीज़ें समाज में जितने भी व्यक्ति मिले इनमें से सभी कैसे थे? तो दुखी थे। लेकिन इनको सन्यासी एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अपना समाज जो है, अपने जीवन में वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। क्यों दुखी नहीं है? क्योंकि इसको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। अब इंसान दुखी कब होता है? जब लोगों को अपने जीवन में किसी भी चीज़ को पाने की कोई इच्छा होती है। तो इच्छाएं ही इंसान को दुखी रखती हैं। तो इन्होंने सोचा, समाज में घूमते समय बूढ़ा व्यक्ति, बीमार और जितने भी हमें व्यक्ति मिले वो सभी दुखी थे। एक सन्यासी ही ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में एकदम खुशहाल जिंदगी बिता रहा है। क्यों बिता रहा है? अब इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आगे चलकर जो गौतम बुद्ध जी ने कौन सा रास्ता अपनाया? तो सन्यासी का रास्ता अपनाया। और सन्यासी लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि अपने जीवन में सन्यासी का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि अपने जीवन में ऐसे काम करो जो जिसके कारण हमें पुनर्जन्म ना मिले। तो अपने जीवन में इतना अच्छा काम कर लो कि आपको क्या मिल सके? स्वर्ग मिल सके, उसके बाद आपको पुनर्जन्म ना मिल सके, फिर पुनर्जन्म मिलेगा तो आपको फिर
कठिनाइयाँ झेलनी पड़ सकती हैं। तो सन्यासी का रास्ता इन्होंने अपनाया। तो सन्यासी का रास्ता अपनाने के दौरान इनकी सारी इच्छाएं वो ख़त्म हो गई, वो अपने वर्तमान में जीना स्टार्ट कर दिए। तो ये चीज़ें थी। तो गौतम बुद्ध ने कौन सा रास्ता अपनाया? तो ये दूसरा जो चौथा रास्ता है इसे उन्होंने अपनाया। तो आगे चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं जो गौतम बुद्ध जी हैं वो किस पर बैठकर घर छोड़कर बाहर निकल गए थे। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। हम किसके बारे में देख रहे हैं? तो गौतम बुद्ध। हम हेडिंग में लिखेंगे गौतम बुद्ध। अब हम बात करेंगे जो गौतम बुद्ध जी ने कौन सा रास्ता अपनाया। तो सन्यासी का रास्ता अपनाया। तो ये घर छोड़ते समय जब घर से ये बाहर निकले, कहाँ? तो जब ये गौतम बुद्ध जी जब घर से बाहर निकले तो ये एक घोड़े पर बैठकर घर से बाहर निकले। किस पर? घोड़े पर बैठकर घर से बाहर निकले। अब ये जिस घोड़े पर बैठे थे उसका नाम क्या था? ये भी एग्जाम में आता है। तो जिस घोड़े पर गौतम बुद्ध जी बैठे थे उसका नाम था कथ्यक। कत्थक। तो इनके घोड़े का नाम था कत्थक। तो गौतम बुद्ध ने जिस घोड़े पर बैठा उस घोड़े का नाम था कत्थक। अब हम आगे देखेंगे ड्राइवर का नाम, यानी कि घोड़े को जो व्यक्ति चला रहा था, यानी कि हम बात कर सकते हैं ड्राइवर। तो ड्राइवर कौन था? ड्राइवर का क्या नाम था? तो जो व्यक्ति घोड़े को चला रहा था तो उसका नाम क्या था? चाड़। चाड़ या चना। तो गौतम बुद्ध जी जिस घोड़े पर बैठे थे उसका नाम था कत्थक, और जो व्यक्ति ड्राइवर का रोल निभा रहा था उसका नाम था चाड़ या फिर चना। तो आगे हम देखेंगे जब ये गौतम बुद्ध जी जब ड्राइविंग, यानी कि जब ये जा रहे थे घोड़े पर बैठकर, तो रास्ते में इनको 2 ब्राह्मण मिले। कितने ब्राह्मण मिले? इनको रास्ते में 2 ब्राह्मण मिले। अब इन दोनों ब्राह्मण का नाम क्या था? तो एक ब्राह्मण का नाम था अलार कलाम। जो रास्ते में 2 ब्राह्मण मिले उनमें से एक का नाम था अलार कलाम और दूसरे का नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र। तो ये दोनों ब्राह्मण के नाम हुए। ये दोनों ब्राह्मण को गौतम बुद्ध ने अपना क्या बना लिया? तो गुरु बना लिया। जो ये दोनों ब्राह्मण मिले गौतम बुद्ध ने इन दोनों ब्राह्मण को अपना गुरु बना लिया। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे और कल के वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए हमें उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। टेक केयर।